सोचिए, अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध छिड़ जाए, क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? क्या पाकिस्तान के पास वो ताकत है जिससे वो भारत को हरा सके? या फिर ये युद्ध पाकिस्तान के लिए एक भयानक सपना बन जाएगा? चलिए जानते हैं विस्तार से इस काल्पनिक लेकिन दिलचस्प विश्लेषण में। पाकिस्तान की ताकतें एक नजर में। 1. सेना, पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेंथ। पाकिस्तान के पास लगभग 6 लाख एक्टिव सोल्जर्स हिमर्क हैं। इसके अलावा 5 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक भी हैं जिन्हें इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान की सेना जंग के कई मोर्चों पर काम कर सकती है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना में। 2. वायुसेना, पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान के पास करीब 450 फाइटर जेट्स हैं। इनमें से सबसे मुख्य हैं F-16 फाइटिंग फॉल्कन्स, लगभग 75 से 80। JF-16 थंडर, चाइना के साथ मिलकर बना है, लगभग 135 से 140। पुराने मिराज 3 और मिराज 5 भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वायुसेना की ताकत अच्छी है, लेकिन भारतीय वायुसेना के मुकाबले तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई है। पनडुब्बियां और नौसेना, पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान के पास लगभग 11-12 पनडुब्बियां हैं। इनमें से 5 आधुनिक टाइप 90 B क्लास की हैं। सरफेस शिप्स यानी जहाजों की संख्या भी 8-10 बड़ी डिस्ट्रॉयर्स की है, लेकिन इंडियन नेवी की तुलना में यह बहुत छोटी है। समुद्र में युद्ध की हालत में पाकिस्तान काफी जल्दी पिछड़ सकता है। 4. परमाणु हथियार, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान के पास लगभग 150 से 60 परमाणु बम माने जाते हैं। इनके पास छोटे रेंज, टैक्टिकल और बड़े रेंज, स्ट्रेटेजिक, दोनों तरह के न्यूक्लियर हथियार हैं। मिसाइलें जैसे कि शाहीन 3 2700 किलोमीटर रेंज और गजनवी 290 किलोमीटर रेंज इनके पास हैं। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना एक बहुत ही आखिरी और घातक कदम होगा। पाकिस्तान के पास अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। हैटफ सीरीज शॉर्ट रेंज, शाहीन सीरीज मीडियम रेंज, बाबर क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल। युद्ध के समय पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले संभावित देश हो सकते हैं चीन, लेकिन सीधी मदद संभव नहीं, बस रणनीतिक सपोर्ट। तुर्की, राजनीतिक सपोर्ट। कुछ इस्लामिक देश, बोलने तक ही, असली सैनिक सपोर्ट मुश्किल। अमेरिका अब पाकिस्तान का ज्यादा साथ नहीं देता, खासकर भारत के साथ उसके मजबूत संबंधों के बाद। अगर भारत हमला करे तो पाकिस्तान का क्या होगा? अगर भारत फुल स्केल पर हमला करता है तो पाकिस्तान की कुछ बड़ी समस्याएं होंगी। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, यानी पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 600 प्लस एडवांस फाइटर जेट्स हैं। भारतीय नौसेना एशिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक है। भारत के पास अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों के बनाए सुपीरियर हथियार सिस्टम है। भारत का लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। भारतीय सेना के पास खुद 160 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यानी जवाबी हमला इतना घातक होगा कि पाकिस्तान को अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर महायुद्ध हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा? भारत सीमावर्ती इलाकों में कब्जा कर लेगा, POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक। पाकिस्तान की वायुसेना शुरुआती हमले झेलते ही बैकफुट पर आ जाएगी। भारत नौसेना के जरिए कराची पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, जिससे पाकिस्तान का ट्रेड और सप्लाई रुक जाएगा। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे लाहौर, सियालकोट में भारतीय सेना की घुसपैठ संभव है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर कार्ड को खेलने की धमकी दे सकता है, लेकिन भारत के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, जो काफी हद तक न्यूक्लियर हमलों को रोक सकते हैं। तीसरा सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, देश युद्ध बंद करने के लिए कहेंगे, लेकिन इस समय तक पाकिस्तान की आधी सेना बुरी तरह टूट चुकी होगी। बड़े शहरों में अनाज, दवाइयों की किल्लत शुरू हो सकती है। 4. आखिरी परिणाम, पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक तीनों स्तर पर। भारत चाहे तो POK को अपने कब्जे में ले सकता है। एक नया शांति समझौता पाकिस्तान को झुककर करना पड़ेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर मजबूरी में भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर हुआ तो पाकिस्तान के पास जीतने के चांस बेहद कम होंगे। भारत की सैन्य ताकत, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मजबूत है। जब कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं, अपने लोगों और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए उठता है तो उसकी ताकत का अंदाजा दुश्मन सपने में भी नहीं लगा सकता। अगर भारत ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? चलिए जानते हैं हर उस हथियार और हर उस रणनीति के बारे में जो भारत को अपराजेय बनाती है। भारत की सेना एक दानव जैसी ताकत। 1. थल सेना, इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ, सक्रिय सैनिक, लगभग 14 लाख,
1.4 मिलियन, आरक्षित सैनिक लगभग 11 लाख, 1.1 मिलियन, पैरामिलिट्री फोर्स लगभग 10 लाख, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह। यानी जरूरत पड़ने पर 3 करोड़ 50 लाख सैनिक मैदान में उतारे जा सकते हैं। दूसरी वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। भारत के पास लगभग 700 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से फाइटर जेट्स की संख्या 600 से ज्यादा है। राफेल फ्रांस से आए सुपर एडवांस जेट, सुखोई Su-30MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़, मिराज 2000 करगिल वॉर के हीरो, MiG-29L से तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर भी। एयर सुपीरियरिटी, डॉग फाइट, बॉम्बिंग, सब कुछ में भारत पाकिस्तान से मीलों आगे है। 3 नौसेना इंडियन नेवी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, एयरक्राफ्ट ले जाने वाले विशालकाय युद्धपोत। पनडुब्बियां 17 से अधिक, स्कॉर्पियन क्लास न्यूक्लियर, सबमरीन्स INS अरिहंट, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट, 100 से ज्यादा जहाज। भारत की नौसेना पूरी इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकती है। पाकिस्तान की नौसेना इसके सामने बौनी पड़ जाती है। 4 परमाणु ताकत इंडियाज न्यूक्लियर पावर। परमाणु बम लगभग 220 है। परमाणु त्रिदंड, थल से अग्नि, पृथ्वी मिसाइलें, जल से न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च, वायु से वनीस फाइटर जेट से गिराए जा सकने वाले न्यूक्लियर बम। यानी भारत किसी भी दिशा से जवाब दे सकता है और पाकिस्तान को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। 5 मिसाइल पावर मिसाइल आर्सेनल। अग्नि 5 5500 किलोमीटर रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 3, अग्नि 4 मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, माच 3 स्पीड। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, रूस से आया सुपर एडवांस सिस्टम। अब्दुल कलाम आइलैंड से फायरिंग, दिन में 24 घंटे हमला कर सकती है। युद्ध के चरण हाउ इंडिया विल विन। फेज 1 आसमान पर कब्जा, एयर डोमिनेशन। पहले 48 घंटे में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को तबाह कर देगी। फाइटर जेट्स जैसे राफेल और सुखोई घुसकर एयरबेस ध्वस्त कर देंगे। बिना वायु समर्थन के पाकिस्तान की सेना मैदान में अपंग हो जाएगी। फेज 2 जमीन पर कहर। 3 से 4 आर्मी कोर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर से धावा बोलेंगी। भारतीय सेना पाकिस्तानी शहरों लाहौर, सियालकोट तक तेजी से पहुंच सकती है। थल सेना के साथ साथ हेलीकॉप्टरों से भी हमला होगा। अपाची, रुद्रा, LCHs फुल एक्शन में होंगे। फेज 3 समुद्र से नाकेबंदी, नेवल ब्लॉकेड। कराची पोर्ट को घेर लिया जाएगा। भारत की पनडुब्बियां समुद्र से पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काट देंगी। इसके बाद पाकिस्तान के पास न फ्यूल बचेगा न राशन। फेज 4 साइबर वॉर, इनविजिबल अटैक। भारतीय साइबर फोर्स पाकिस्तान के नेटवर्क्स को हैक कर सकती है। बैंकिंग सिस्टम, रेलवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ बंद हो सकता है। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है? न्यूक्लियर ऑप्शन। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना आसान नहीं है। भारत ने साफ नीति बनाई है, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाएगा तो भारत पूरी तरह से जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन मैसिव रिटेलिएशन का वादा भी है। अगर युद्ध महीनों चले तो क्या होगा? पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है। 3 महीने से ज्यादा पाकिस्तान फुल स्केल वॉर झेल ही नहीं सकता। भारत की इकोनॉमी GDP लगभग $3.7 ट्रिलियन। पाकिस्तान GDP सिर्फ $370 बिलियन से 10 गुना बड़ी है। भारत को रसद, हथियार और फंडिंग मिलती रहेगी, पाकिस्तान के पास खत्म हो जाएंगे। भारत कैसे पाकिस्तान पर फाइनल कब्जा कर सकता है? अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के 4 हिस्से कर सकता है। पंजाब अलग राष्ट्र, सिंध अलग राष्ट्र, बलूचिस्तान पहले से आजादी चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, और भारत अपने कब्जे में POK और गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल कर सकता है, जो भारतीय नक्शे का हिस्सा भी है। भविष्य का सबसे खतरनाक सपना। कल्पना करो, जब युद्ध खत्म होगा, लाहौर के ध्वस्त मैदानों पर तिरंगा लहरा रहा होगा, कराची के बंदरगाह पर भारतीय नौसेना का कंट्रोल होगा, इस्लामाबाद में सिर्फ सन्नाटा और तबाही होगी। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश शायद सिर्फ इतिहास की किताबों में बचा रह जाएगा। नतीजा यही निकलेगा, भारत विजयी होगा, और तब भारत बोलेगा, ये हमारी शांति की विजय है, न कि सिर्फ युद्ध की।